चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है लड़की की इतनी सैलरी हो तो हमारे लिए ठीक है, हम कर लेंगे शादी। वो मुश्किल से 10-15 भी कमाए ना मेरे लिए बहुत है, 10-15 भी कमाए ना मेरे लिए बहुत है। बहनों को रह लेती है लड़कियां, हाँ। चाहे 40-50 हजार है उससे कम में भी रह लेती है, बहुत सी रह रही हैं, लेकिन वो गोल्ड डिगर वो ऑब्वियस सी बात है चीट करती है। सही बात। वो 1 लाख कमाओ तुम करोड़पति हो तब भी चीट तब भी कर लेंगी। तो आज हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि एक लड़की चाहे लव मैरिज करे चाहे अरेंज मैरिज, बट उसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतनी सैलरी कम से कम होनी चाहिए तो वो लड़के को हाँ कह देगी। सो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त, वापस आ चुका हूँ एक और क्वेश्चन लेके। आज का क्वेश्चन ये है, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। काफी लोगों ने डिमांड बोली है लड़कों ने कि यार पूछो लड़कियों से कि कितनी उन्हें मिनिमम सैलरी चाहिए, कितने में तो हो जाएगा काम, तो फिर वो अप्रोच करें। चलो करते हैं बातचीत। तो आज हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि एक लड़की चाहे लव मैरिज करे चाहे अरेंज मैरिज, बट उसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतनी सैलरी कम से कम होनी चाहिए तो वो लड़के को हाँ कह देगी, मतलब इतना कम से कम कमाना होना चाहिए, एक नंबर जो। देखिए मेरे हिसाब से तो लड़के की मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए कि वो अपना घर का खर्च निकाल दे। ओके। हाँ, अपनी जो उसकी वाइफ है या उसकी फैमिली है ओके। उनके शौक पूरे कर सके। बाकी मैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे एक हो ना, जैसे आपका पार्टनर हो कम से कम इतने कमाता हो, जैसे मैं इतनी कमाती हूँ, अपने बारे में सोचो तो भी कम से कम इतने तो कमाता ही हो एटलीस्ट। एक फिगर एग्जैक्ट भी नहीं तो एटलीस्ट की इतना अराउंड। इतना तो कंफर्म नहीं है कि मतलब इतना ही कमाता हो, उसकी मर्जी, मतलब वो इतना कमा सके कि हमें खुश रख सके, फैमिली को खुश रख सके। ओके। तब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं क्या सोचता हूँ कि लड़कियां क्या सोच रही है इसके लिए। एक तो आप जो सोचते हो एग्जैक्टली वो, और एक आप गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। वेल, अगर पहले मैं गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ओके। तो जैसे कि अगर कोई एक जिसको बोले ना कि जो रियल वुमेन होती है, या फिर जिसको कह दो तो बिल्कुल वैसी नहीं होती, गोल्ड डिगर टाइप की नहीं होती, ठीक है। मेरे ख्याल से उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। उनको मेनली ये फर्क पड़ता है कि ये ऐसा हो कि नीड्स पूरी हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कुछ मतलब स्टेबल हो, बस स्टेबल हो बस, ठीक है, प्रोवाइड करवा दे। बाकी अगर हम लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर हम चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हम उस लड़की को जिससे हम आगे शादी में उसको हम पूरा अपना बेस्ट दे, जितना दे सकते हैं। बाकी हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमारा जितना लक हो रहा है, हमारी जितनी किस्मत साथ कर रही है, हम उतना ही दे पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से हम बेस्ट करते हैं, हम उसको बेस्ट दे दें। बस ये तो है। लेकिन कहीं एक हमने फिगर कोई सोची मिनिमम, जैसे आप मान लो किसी से प्यार है, मैंने कहा इतना मैं कमा लूं तो मैं चले जाऊंगा शादी के लिए पूछने की, भैया इसके पेरेंट्स से भी चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं करेंगे पेरेंट्स भी। और मैं इस टाइम ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट ना बिजनेस, तीनों को मिला के बोल रहा हूँ कि रिगार्डिंग चाहे वो जॉब कर रहा हो गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में चाहे अपना बिजनेस हो, बट मिनिमम कितना कमाए जो वो अपनी जो प्यार करता है या जिससे शादी हो रही है खुश रख पाए। लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, जो आप मतलब कितना सोचते हो मिनिमम इतना होना चाहिए तो मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। तो लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि 50 प्लस या 80K प्लस, हाँ इतना मुझे ऐसा लगता है कि उसमें फिर EMI निकालने में भी हाँ बहुत सारी बात है। 50 से 80K या 80K से प्लस जो 80K से प्लस 80K से। हाँ, अब ये तो अपने ऊपर है ना, हम कमा कितना पा रहे हो उस टाइम तो, बट एक मिनिमम जो आप कह रहे हैं लमसम वो लेके चलते हैं। ठीक है। तो भाई ने जो 80K प्लस बोला है, ये बोला है कि एक पर्टिकुलर जो मैंने मिनिमम सैलरी पूछी है, वरना लड़के रहने के लिए तो जो प्यार करते हैं यार वो कम में भी खुश रह लेते हैं, रहने वाले रहते हैं। वो तो ये है कि जो मैं अपना बता रहा था, जो बेस्ट दे सके, जो लौंडा, हाँ, जो लड़का अपना बेस्ट दे सके। बट मेरा खाली ऐसा नहीं था कि ये है कि बहनों को रह लेती है लड़कियां, हाँ। चाहे 40-50 हजार है उससे कम में भी रह लेती है, बहुत सी रह रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गोल्ड डिगर वो ऑब्वियस सी बात है चीट करती है। सही बात। वो 1 लाख कमाओ तुम करोड़पति हो तब भी चीट तब भी कर लेंगी। तो बस एक आपने लिमिट पूछी थी तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिमिट बता दी। हाँ, वो जो बाकी यार ऐसा वो नहीं है कि बाकी रियल वुमेन तो रह लेती है। चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है लड़की की इतनी सैलरी हो तो हमारे लिए ठीक है, हम कर लेंगे शादी। देखो भाई, मेरी तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मेरे को तो कैसा ही मिल जाए चलेगा। मतलब कुछ कोई सोचा भी नहीं है कि इतनी इतनी होनी चाहिए, इतनी कम भी होगी तब भी चलेगा, ज्यादा होगी तब तो और अच्छी बात है। अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कोई सोचा कि एक नंबर सोचा है, कोई नंबर की इतना तो होना चाहिए कम से कम। ऐसा कुछ नहीं है, कितनी एक लमसम, एक बड़ा फिगर एग्जैक्ट मत बताओ, लेकिन सोचो इतना कम से कम। जैसे एक लड़की ने बोला था अराउंड 80K। इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं, वो मुश्किल से 10-15 भी कमाए ना मेरे लिए बहुत है, 10-15 भी कमाए ना मेरे लिए बहुत है, बस अपने घर वालों को खुश रख ले, बहुत बड़ी बात है।